गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर को लेकर आए हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए थे। 6 नंबर में कुछ वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसलिए वहां से जो है सो बन नहीं पाया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। अच्छा, क्वेश्चन वहां लिख रखे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, दर्शाने के लिए कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो, पहले दो त्रिभुज बना लो। जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। मतलब जो 90 से छोटा होगा वही न्यून कोण होगा। तो मान लो इसको एक मान लेते हैं कोण ए और इसको मान लेते हैं कोण बी, ठीक है। दो त्रिभुज लिए हैं तो इस त्रिभुज का कुछ नाम दे दो। जैसे मान लो ए बी वहां हो गया तो सी डी, ठीक है। और यहाँ बी दिए हैं तो सी डी हो गया। तो चलो मान लो कुछ भी ऐसा कुछ मान लिया, दो त्रिभुज, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ कहानी हमको जानना पड़ेगा। जैसे मान लो एक त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ऐसे ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ। कहता है कि यदि इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, यानी कि ए बी जो है वो डीई के बराबर हो जाए, डीई बराबर बीसी जो है वो ई एफ के बराबर हो, और एसी जो है वो डी एफ के बराबर हो, तो ये दो त्रिभुज समरूप होगा। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर होंगे, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होंगे, कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि हमको यहां पर ये प्रूफ करना होगा कि ये दो त्रिभुज जो है वो समरूप है। हालांकि है दोनों समरूप, समकोण समकोण है, दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये दो त्रिभुज जो है सो क्या हो, समरूप हो। तो उसके लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा, ये चीज प्रूफ करना होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, चलो ध्यान देना कैसे करते हैं। पहले बताओ, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। हाँ सर, कुछ तो दिया हुआ है, दिया है। क्या दिया हुआ है सर, कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, ये चीज दे रखा है। कॉस का रेशियो क्या लेते हैं बताओ, अनुपात, लाल कक्का, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण। कोई बस सोचेगा सर आधार आधा तो कट जाएगा, कर्ण कर्ण तो कट जाएगा, कर्ण कर्ण तो कट जाएगा, लेकिन आधार ये अलग त्रिभुज के लिए है, कर्ण ये अलग त्रिभुज के लिए। यहां दोनों आधार और कर्ण अलग अलग त्रिभुज के लिए, ये बी एंगल के लिए है और ये ए एंगल के लिए। इसलिए दो चीज जरूरी नहीं कि दोनों चीज क्या हो यहां सेम है तो कट जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो बताओ, कॉस ए के लिए मतलब एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आधार कौन है, एंगल ए के लिए आधार है सर, देखो ये क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण है,
कोण है यहाँ पर, ये कोण है ना, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या बताए थे, ये लंब बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आधार हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या बन जाएगा, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कॉस ए के लिए, मतलब एंगल ए के लिए आधार एडी, एडी लिखो या डी ए लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, और कर्ण ए सी बराबर यहां आधार बी एफ और कर्ण बीई, ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, कैसा संगत भुजा का अनुपात बराबर है, यहां देखो एडी, एडी कहां, एडी का संगत कौन होना चाहिए था, तो एडी का संगत बी एफ होना चाहिए था। तो क्या यहां एडी बाई बी एफ है, नहीं सर बी एफ तो यहां पर है। तो काम करो, इस चीज को यहां ट्रांसफर कर लो और इसको उधर ले चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या हो जाएगा बताओ, एडी बाई बी एफ बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो AC बाई बीई, और इसको फिलहाल कुछ मान लेते हैं क्या है, K है, समीकरण 1। अब देखो कुछ आ गया है, AD बटे BF, यानी कि इन दोनों भुजा का अनुपात बराबर है AC बटे बीई, यानी कि इन दो भुजा का अनुपात बराबर है इन दो भुजा के अनुपात के, यानी कि तब हमको और क्या प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि इन दोनों भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए अगर इसके, तो ये दो त्रिभुज क्या प्रूफ हो जाएगा, समरूप प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझे, क्या बोले, तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर हो, दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहां अगर दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर देंगे तो उनकी संगत कोण भी बराबर कर देंगे, है ना, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको तीनों भुजा का अनुपात ना बराबर करके दिखाना होगा। यहां तो सर दो भुजा का अनुपात बराबर हुआ, अब तीसरा भुजा का अनुपात बराबर करके दिखाना होगा। अब यहां तीसरा भुजा का अनुपात कौन कौन बच गया, तो यहां तो ये इनका अनुपात हो गया एक, ये दोनों का अनुपात हो गया। अब इसका और इसका अनुपात निकालना है, यानी कि डीसी और ईएफ का अनुपात निकालना है ना। तो अब ध्यान देना, यहां थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं, काम है अभी। अब क्या बोले, डीसी बटे एफ ई, ठीक। चलो अब देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये त्रिभुज है तुम्हारा क्या, ए डी सी, है ना, ए डी सी, ये कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब बराबर ऐसे लिख सकते हैं, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बोलो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो चलो बताओ, डीसी क्या है, यहां पर लंब है, और लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है यहां, AC स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार कौन है यहां, आधार कौन है, AD, तो AD स्क्वायर। बताओ कोई टेंशन नहीं। चलो अब यहां देखो, अब हुबहू इसी त्रिभुज में समझो, इसी त्रिभुज में एफ ई क्या है, लंब है, तो लंब कैसे निकालते हैं, तो लंब हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां का कर्ण क्या है सर, तो यहां का कर्ण है बीई ना जी, बीई कर्ण है, तो बीई का स्क्वायर माइनस बीएफ का स्क्वायर। बताओ कोई टेंशन नहीं ना, बताओ।
चलो 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 देखो आगे क्या करते हैं। अब यहां पर बताओ तो, यहां पर AD बाय BF को लिख सकते हैं के, क्योंकि ये भी तो क्या है, के बराबर है ना, तो इसीलिए AD बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, AD बराबर K इंटू BF होगा। बताओ, अरे इसको इधर ले जाकर इंटू कर देंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू BF। इसी प्रकार AC बटे BE, AC बटे BE जो है वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। तो इसीलिए AC बराबर कितना हो जाएगा बताओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, K इंटू BE। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो अब आओ DC बटे FE बराबर अंडर रूट यहां क्या है सर, AC को लिख सकते हैं K इंटू BE, K इंटू BE का स्क्वायर माइनस AD क्या है, K इंटू BF का होल स्क्वायर। अब बटे ज्यों का त्यों रहने दो, BE का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। ठीक, चलो आगे देखो। यहां कट गया है क्या जी, नहीं कटा है। चलो देखो क्या बोल रहे थे, यहां DC बटे FE, DC बटे FE बराबर अंडर रूट बताओ यहां क्या होगा, यहां ऐसा कर दे K स्क्वायर इंटू BE का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसे हो कि x इंटू वाई का होल स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना, इसी प्रकार उसको ऐसे लिख दिए। चलो बताओ फिर क्या होगा, माइनस K स्क्वायर इंटू BF का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, नीचे में सर ज्यों का त्यों रहने देंगे, BE का स्क्वायर माइनस BF का होल स्क्वायर। ठीक, चलो यहां बताओ कुछ कॉमन है सर, यहां कुछ कॉमन है, देखो यहां भी K स्क्वायर है, यहां भी K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और K स्क्वायर को रूट के बाहर ला देंगे। तो K स्क्वायर का अगर K स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ K ना निकलेगा जी, बताओ। हाँ सर आगे बोलिए, तो अंडर रूट क्या बच गया बताओ, यहां BE का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर और नीचे में BE का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। अब ये दोनों चीज देखो क्या है, सेम है तो कट जाएगा, तो यहां से क्या बच गया, सिर्फ K बच गया। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब लिखो यहां समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो K बराबर इतना है और यहां भी K बराबर क्या है, इतना है। तो अगर K बराबर DC बाई FE के बराबर है और यहां K बराबर AC बटे BF BE और AD बटे BF के बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं AD बटे BF बराबर AC बटे BE, अब बराबर हो जाएगा DC बटे FE। बताओ कोई टेंशन है नहीं। अब ध्यान देना, अब देखो क्या हो गया, AD बटे BF इन दोनों का संगत भुजा का अनुपात बराबर है किसके, इन दोनों के संगत भुजा के अनुपात के। देखो AC बटे BE, AC बटे BE, फिर बराबर हो गया किसके,
इनके संगत भुजा के अनुपात के, यानी कि DC बटे FE, यानी कि इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया है, बराबर आ गया। तो अगर कोई भी त्रिभुज का संगत भुजाओं का, कोई भी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर हो, तो इसीलिए उन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज यहां से ले लो DCE DCA, देखो ऐसे ले, यहां से ले रहे DCA, ऐसे लिए त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज, देखो ऐसे 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 आए तो यहां भी ऐसे 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 आना पड़ेगा, क्या है त्रिभुज FEB, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात तो उनके संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, कोण A, इसलिए कोण A जो है वो कोण B के बराबर हो गया। यही चीज हमको क्या करने के लिए कहा है, दर्शाने के लिए कह रहा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हला इसको, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एकदम हूबहू इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन देखना है। एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में कह रहा कि यदि कोण B कोण Q के बराबर है, मतलब सॉरी, यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण है, और बोला गया है कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है, तो यहां सिद्ध करने के लिए कह रहा कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। वो बहु ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां भी क्या था, वहां क्वेश्चन क्या था, वहां क्वेश्चन जो है A और B न्यून कोण था। अब यहां क्वेश्चन में क्या है, B और Q न्यून कोण है, और वहां क्या दिया हुआ था, cos A बराबर cos B, बड़ी यहां दिए रखा है sin B बराबर sin Q, और वहां फिर प्रूव करने के लिए क्या बोला था कि कोण A और कोण B बराबर होगा। यहां भी प्रूव करने के लिए कह रहा है कि कोण B कोण Q के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा, वो बहु ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां cos A बराबर cos B दे रखा था, और यहाँ sin B बराबर sin Q दे रखा है। ठीक है, इसको बनाते हैं, आराम से समझना कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे लिख रहे हैं, क्वेश्चन तुम लोग जो है सो देख सकते हो, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल 2 में है। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाओ, पहले न्यून कोण कौन है पहले बताओ, B और Q, ऐसे करो। यहां पर एक समकोण त्रिभुज ले लो, और इसका जो है सो न्यून कोण B बना दो। एक और त्रिभुज ले लो, इसका भी न्यून कोण जो है सो क्या कर लो, Q कर लो, है ना। अब कुछ भी नाम दे सकते हो, चलो क्या नाम देंगे बताओ। B है तो यहां एक अच्छा त्रिभुज ले लेंगे ABC, और यहाँ Q है तो PQR ले लेते हैं, इस प्रकार से, है ना, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर आओ, अब क्या है, दिया है यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण प्रूफ करके दिखाना है। जब इस कोण को यहाँ पर ये इसको न्यून कोण मानिए लिए है, तो ये सब क्या हो जाएगा, लंब आधार कर्ण। चलो दिया है, मैं आओ, दिया है, ध्यान देना, तुरंत समझ में आ जाएगा। दिया है सर, क्या दिया हुआ था, साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q, ये दिया हुआ है। अब साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण, लंब कटेगा, कर्ण कटेगा नहीं, लंब इसके लिए है, ये वाला लंब इस त्रिभुज के लिए है ना। अब जरूरी कि हर लंब क्या होगा, बराबर होगा, हर कर्ण बराबर होगा। चलो बताओ, इस त्रिभुज में लंब की इसके लिए देखो एंगल B है, तो एंगल B के लिए क्या हो जाएगा, लंब AC
लंब AC, कर्ण AB, कर्ण AB, AB BA कुछ भी बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। चलो यहां आओ, इस एंगल, यहां पर देखो क्या है एंगल Q, तो Q के लिए लंब PR, प्यार कर्ण, कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है PQ, PQ, ठीक ठीक। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, चलो करो यहां भी। तो AC बटे PR, देखो ना, AC बटे क्या हो जाएगा, इसको यहां लाएंगे तो AC बटे PR, तो एक संगत भुजा का अनुपात मिल गया, देखो बराबर किसके, इसको इधर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा AB बटे क्या है PQ, PQ, देखो 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 कहां, AB बटे PQ, यानी कि दो त्रिभुज, सॉरी, इन दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिला है ना, लेकिन हमको तीनों भुजा का अनुपात ना बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर तीनों भुजा का अनुपात बराबर आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज को क्या कह देंगे, समरूप त्रिभुज कह देंगे, और अगर समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। चलो और इसको क्या मान लेंगे सर, के मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तुम यहां पर AC बटे PR बराबर के कर लेना, AC बटे PR किसके बराबर है, के बराबर है, तो इसीलिए 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 AC बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू PR, ये उधर चला जाएगा है ना। उसी प्रकार AB बराबर, सॉरी, AB बाई PQ बराबर क्या हो जाएगा, K, तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, बता करो, K इंटू PQ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहां सर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो तीसरा भुजा का अनुपात भी दिखाना होगा। अब सोचो ये तीसरा भुजा बच कौन गया, यहां हो कौन कौन गया, देखो यहां पर हो गया AC बटे PR, AC बटे PR, इसका अनुपात निकल गया, AB बटे PQ, इसका भी निकल गया। अब किसका अनुपात बाकी है, तो इन दोनों का अनुपात बाकी है, किसका किसका, BC बटे QR का, तो यहां लिखो BC बटे QR, ठीक। अब बताओ BC जो है यहां पर है क्या, तो BC सर यहां पर आधार ना है, तो आधार बराबर लिख सकते हैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। चलो नीचे आओ, नीचे आओ, QR आधार है, आधार के लिए क्या बोले, कर्ण स्क्वायर, या कर्ण कौन है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो BC बटे QR बराबर अंडर रूट AB, देखो AB क्या है यहां पर, K इंटू PQ, तो स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर देंगे ऐसे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना हो जाएगा। और AC, यहां AC बराबर क्या है, KPR, तो K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में तो ज्यू का त्यों रख देना है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है, नीचे कटेगा नहीं ना। BC बटे QR बराबर, बताओ यहां से यहां भी K स्क्वायर है, यहां भी K स्क्वायर है, तो यहां पर क्या होगा, K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, जब K स्क्वायर कॉमन निकल जाए तो उसको रूट के बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा, K बचेगा, उसके बाद क्या बच गया, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा तो क्या बच गया, बराबर K बच गया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, कट रहा नहीं, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बताओ, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर देंगे, तो K इतना के बराबर है, यहाँ K इतना के बराबर है, यानी कि इतना
इतना के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया सर, AC बटे PR बराबर जो है सो वो AB बटे PQ के बराबर है, और फिर बराबर हो जाएंगे BC बटे QR के। ठीक है, यानी कि इन दोनों भुजा का संगत भुजाओं का अनुपात, फिर से एक बार, इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे सर? यानी कि त्रिभुज जो है ABC, यहां से ले रहे ABC, कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समरूप है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, ऐसे रुक जाओ, त्रिभुज PQR। यहां देखो A का संगत कौन है? P, तो यहां A है तो पहले यहां A होना चाहिए, बीच में कौन है? B, और B का संगत Q है, चेक करो, तो B का संगत Q है। तो इसको लिखने का ऐसा भी तरीका, कोई बच्चा बोलेगा नहीं ऐसे लिखते CBA, कोई टेंशन नहीं, त्रिभुज CBA, लेकिन C कहां देखो, CBA ऐसे लिख रहा, तो यहां भी क्या लिखना पड़ता? RQP ऐसे लिखना पड़ता है ना। चलो ठीक है, अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण B कोण Q के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हो जाएंगे। यही हो गया तुम्हारा प्लॉट। ठीक, बताओ कोई दिक्कत? चलो पहले इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखो, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। अगर हम कहें कि P जो है वो P एंड Q, P और Q न्यून कोण है, न्यून कोण है, यदि P और Q न्यून कोण है, जहां tan P बराबर tan Q है ना, तो सिद्ध करें कोण P बराबर कोण Q। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लिख लो और इसको अपने से बनाओ। ठीक है, और अगर बन जाए तो इस नंबर में व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो हटाएं इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच करने बोला है कि क्या इतना इतना के बराबर होगा। क्या क्वेश्चन लिखे है कि यहां से चेक कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? 3 cot A बराबर 4, तो जांच करने के लिए कुछ कह रहा है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो पहले इसको देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। चलो थोड़ा सा यहां ले लेते हैं जगह। बताओ तो cot का रेशियो क्या होगा? cot का अनुपात लंब बटे आधार, साइन cos tan, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होगा cot का, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां आधार कितना है बताओ? यहां आधार बराबर हो जाएगा 4k और लंब हो जाएगा 3k। ठीक, क्या नहीं है सर इसमें?
सर इसमें कर्ण नहीं है, तो कहां से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 5k। तो कर्ण निकल गया 5k। ठीक है। अच्छा, क्या सब एंगल ए है? हाँ सर, सभी एंगल ए है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, उधर कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पर और त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज का आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो। और जिसका जिसका मान वहां पर निकालना है पहले उसको निकाल लो। किसका देखो, tan का, साइन का और कॉस का, तो पहले निकाल लो। tan a और क्या बोले, cos a और क्या बोले, sin a। ठीक है। tan का लंब बटे आधार, cos का आधार बटे कर्ण, लिख लेना बढ़िया से, और साइन का लंब बटे कर्ण। बताओ, लंब 3k और आधार 4k के कट जाएगा 3/4। कॉस का बताओ, आधार है 4k और कर्ण निकाले 5k ना। लंब बताओ, लंब 3 और कर्ण 5, बस इतना। अब क्या कह रहा है कुछ नंबर दिया है इसमें नहीं, कह रहा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की है कि नहीं है। तो पहले इसको निकाल लो। तो 1 माइनस tan ए, कहाँ है tan ए, चेक करो, tan ए 3/4, तो स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 प्लस 9/16। ठीक है, बोलो। चलो एलसीएम निकालो, यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम? 16। अच्छा, तो 16 माइनस 9, नीचे में भी 16 प्लस 9, ये कट जाएगा कितना? 7 और नीचे में 25 ना, 7/25। ठीक है। और एक और है क्या? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो cos ए बताओ, cos ए क्या है? 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना? 9/25। एलसीएम 25, 16 माइनस 9 कितना? 7/25, यानी कि इसका भी 7/25, इसका भी 7/25, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है सो बराबर है किसके? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हटा इसको। चलो हटाते हैं, और क्वेश्चन देखो क्या है, लिख लिए। चलो, नौ नंबर क्वेश्चन को देखो। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण समकोण है। चलो ठीक है, हमको यहाँ त्रिभुज लेना ही पड़ेगा जिसका बी क्या है? समकोण है। और हम कहीं पर भी ए और कहीं पर भी सी या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, एबीसी बोला तो एबीसी लेना पड़ेगा। यदि tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका भी मान निकालने के लिए कह रहा है निकालेंगे। पहले हमको यहाँ 2 भुजा पता है, तीसरा निकालना पड़ेगा। तो बताओ बेटा, tan का रेशियो क्या लेंगे?
लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ, लंब कितना है, तो लंब हो गया 1k यानी कि k, और आधार क्या हो जाएगा यहाँ, आधार √3k, √3k। लंब और आधार है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के ऊपर में लिख देना यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 1 यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर, और 4 का रूट क्या होगा 2 और k स्क्वायर का k। ठीक है, इतना हो गया। चलिए सर, अब क्या क्या कह रहा है वो क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में साइन a cos c, फिर पहले a वाला लिख लो पूरा, तब उसके बाद लिखेंगे साइन a और cos a, साइन a और cos a, और साइन c और cos c, मतलब इतना का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, तब थोड़ा सा सुविधा रहेगा। साइन a लंब बटे कर्ण, cos का आधार बटे कर्ण, ठीक है, cos का आधार बटे कर्ण, साइन का वही लंब बटे कर्ण, और cos का आधार बटे कर्ण। चलो ठीक है, लंब एंगल क्या है सर, ए, ये देखो ए है ना, ए, इस ए के लिए लंब कौन होगा, BC। अरे सर यहां पर हमको लंब ना, लंब क्या है 1k, तो लंब कौन है यहाँ पर, लंब ए के लिए, यहाँ देखो ए है, तो ए के लिए लंब क्या होता है यहाँ BC होता है ना, और आधार क्या हो जाता, आधार हो जाता AB, AB, और कर्ण क्या है सर यहाँ पर, कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, चलो अब बताओ कोण A के लिए लंब कौन है, BC है, BC लंब है, और BC कितना है सर, BC है 1k, और कर्ण AC 2k, यानी कि 1/2, आधार बटे कर्ण ए, ये तो लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये लंब किसके लिए, ए के लिए लंब है, तो अगर ए के लिए लंब है तो क्या होगा, आधार AB क्या है √3k बटे कर्ण है 2k, के कट जाएगा। अब C पर आ गए हम लोग, यहां पर आ गए, यहां डालो, अब यहां का लिए बात करो, इसके लिए सर कोण C के लिए लंब है AB, कोण C के लिए लंब क्या है AB देखो क्या है √3k, कर्ण है 2k। बोलो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, साइन का सॉरी कॉस का आधार बटे कर्ण। बताओ इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए आधार कौन होगा, BC 1k, कर्ण 2k, कर्ण 2k, बस हो गया। अब देखो, अब एक नंबर में क्या निकालने के लिए कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है कि साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन A, हाँ देखो साइन A 1/2 इंटू cos C, हाँ देखो cos C, ऐसे प्लस cos A √3/2 साइन C, इसका भी √3/2, cos A √3/2, इसका अच्छा √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 3/4 4/4, एक, या फिर एलसीएम निकाल लेना, लेकिन उतना ही आएगा। ठीक है, चलो 2 नंबर में आओ, 2 नंबर में क्या निकालने कह रहा है, 2 नंबर में है cos A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना? है जी, देख लो। हाँ यही है सर। चलो बताओ, कॉस ए √3/2 कॉस सी, कॉस सी, यहाँ इतना इतना का वैल्यू है इतना, और साइन सी का रे √3/2 यहाँ हो जाएगा √3/4, यहाँ भी हो जाएगा √3/4, 2 2 जा 4, 7 कट जाएगा, आंसर इज 0। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अरे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ लंबकन आधार का खेला है ना? चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? देखो तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाओ पी क्यू आर। एक त्रिभुज कह रहा है कि पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, समकोण को यहाँ क्यू देना पड़ेगा। अब सवाल है पी आर, यहाँ पी देंगे, यहाँ पर आर दे देंगे, ठीक है? कहीं पर भी पी और कहीं पर भी आर दे सकते, इसका मतलब नहीं है। अब क्या क्या गिवन है वो देखो, क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू भी दे रखा है, पी क्यू देखो पी क्यू फोटो में ही लिख देते हैं, पी क्यू 5 cm, यहां लिख देते पहले पी क्यू को ही, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहां बोला है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों का जोड़ 25 है, बट कौन कितना है ये नहीं पता है। ये 25 होगा तो ये, सॉरी, ये अगर 24 होगा तो ये 1 होगा, ये 23 होगा तो ये 2 होगा, ये 22 होगा तो ये 3 होगा ना। ये अगर मान लो 10 होगा तो ये 15 होगा, अगर ये 10 तो ये 15 होगा ना सर, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, ठीक है? हाँ, मतलब इन दोनों का जोड़ पता है कि कितना है सर, 25 है, बट कौन कितना है ये नहीं पता है, ठीक है? तो हम लोग फिर से यहां क्या करके मान लेंगे कि माना इन दोनों में से किसी एक को x मान लो, किसी को भी x मान लो, किसी को भी, कोई मतलब नहीं। तो मान लेते हैं क्यू आर बराबर x, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर कितना हो गया यहां से 25 माइनस एक्स, प्लस एक्स को उस पार ले गए माइनस एक्स। सर क्या किए यहां पर, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझने का कुछ है ही नहीं यहां पर। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ जो है वो 25 है, बट कौन कितना है ये पता नहीं है हमको। यही चीज क्या करना है, यहां पता करना है। फिर से एक बार क्या कह रहे हैं, इन दोनों का जोड़ 25 है, 25 है, बट कौन कितना है ये हमको पता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मान लेते हैं इन दोनों में से किसी एक को x मान लो, y मान लो, z मान लो, घोड़ा मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लेते हैं क्यू आर बराबर x, इसको मान लिए फिलहाल हम लोग झूठ मूठ का क्या x मान लिए। तो अब बताओ तो क्या हो जाएगा, तो पी आर को पी आर ही रहने दो, प्लस क्या है क्यू आर, क्यू आर को आप सर झूठ मूठ का x मानने बोले, चलिए मान लेते हैं, बराबर क्या है 25। तो पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, प्लस एक्स है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए सर बढ़िए। तो आगे क्या होगा इसके बाद सर? अब इसके बाद एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, पी आर कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर, या फिर इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर, है ना? यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ठीक? कोई परेशानी नहीं सर, आगे बढ़िए। पी आर ढूंढो, कहां है पी आर?
हाँ देखो पी आर कितना है, पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, कहा पी क्यू, हाँ देखो पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर कहीं है क्यू आर, देखो यहाँ क्यू आर को क्या मान के रखे हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। चलो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो ए स्क्वायर, ए कौन है सर, ये तो 25 ना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है सर 625 माइनस 50 दुगुना 50 है जी, सॉरी 25 दुगुना 50, 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों इधर ज्यादा तो क्या होता माइनस एक्स स्क्वायर होता ना, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट जाता तो जीरो हो जाता, तो ऐसे काट सकते हैं। अच्छा अच्छा और कुछ सर, तो 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स, इस 25 को इधर ले गए माइनस 50 एक्स को उधर ले गए, घटाओ कितना होगा 600, तो 50 एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 सॉरी 600 बटे 50, एक जीरो जीरो कट जाएगा कितना 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर, और x कौन था, x कौन था क्यू आर, क्यू आर है ना, क्यू आर निकल गया कितना सर 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए क्यू आर जो है क्यू आर को x माने थे, x निकल गया 12 सेंटीमीटर, तो बताओ पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इन दोनों का जोड़ था कितना 25, तो अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 13 ना होगा, तो यहां करो, यहां पर एक काम करो, यहां पर x का वैल्यू बैठाओ, x का वैल्यू बैठाओ, पी आर बराबर क्या है देखो, पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, यानी कि पी आर भी निकल गया है ना। अब क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है वो निकाल देंगे, क्या क्या है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, ऐसे क्या लिख रहे हैं सर, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार है ना। चलो चलो पी 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 कहा पी, आ देखो पी, पी के लिए लंब क्यू सॉरी पी के लिए लंब क्यू आर, और सर क्यू आर कहां पर निकाले हैं, क्यू आर देखो क्यू आर 12 और कर्ण पी आर, कर्ण पी आर 13, बोलो दिक्कत बड़े, चलो कहां बैठा दिया सर, कहां बैठा दिया फिर से एक बार साइन का क्या बोले लंब बटे कर्ण, कौन सा कौन है सर यहाँ पी, पी ये को पी, पी के लिए क्या है क्यू आर, नहीं तो एक बार लिखो क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, ऐसे लिख देना पहले एक बार आराम आराम से, उसके बाद वैल्यू को बैठाना, ठीक है। चलो अब देखो क्यू आर कितना है, देखो क्यू आर 12 है, ट्रायंगल नहीं, क्यू आर कितना है सर 12 और पी आर 13, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू बैठा देंगे, तुम लोग ऐसे लिख लेना पहले साइड का नाम, कॉस आधार बटे कर्ण, पी यहां भी पी है तो पी के लिए आधार 5 हो जाएगा 5, और कर्ण तो सर 13 ही रहेगा, वही पी के लिए लंब कितना है 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, ठीक है कोई टेंशन नहीं। चलो इसको उतारो, एक और क्वेश्चन बच गया, उसको भी बनाते हैं।
देखो तो यहाँ कुछ लिखे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन कॉस टेन को पढ़े, एक्चुअल में साइन का जो पूरा नाम होता है वो था ऐसे SINE साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का होता है पूरा नाम कोटेंजेंट, उसके बाद सेक का सेकेंड और कॉसेक का कोसेकेंड, है ना। इस प्रकार से मतलब उसका पूरा नाम होता है। और हम लोग को पूरा नाम नहीं लिखते हैं, इन सब का हम लोग क्या लिखते हैं, संक्षिप्त रूप को लिखते हैं। जैसे साइन का क्या लिखते हैं, साइन SIN, कोसाइन का क्या लिखते हैं, कॉस, टेंजेंट का जैसे क्या लिखते हैं, टेन, है ना। पढ़ा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसके बाद आज का सेवा समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। tan A का मान 1 होगा, बोला हमेशा के लिए 1 होगा। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा बोला। tan A का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम। ऐसा नहीं है, हमको लगा था 1 लिखा हुआ, ऐसा नहीं। क्या कह रहा, tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये बात सत्य है कि असत्य है? तो tan का पहले तो ये बताओ रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे अगर आधार है, अगर मान लो लंब अगर कभी 4 मिले और आधार 3 मिले, लंब कभी 4 मिले और आधार 3 मिले, तो ये वाला वैल्यू बताओ 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो सर ये वाला वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 से बड़ा ही होगा। तो tan A का मान हमेशा 1 से कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। tan A का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है ना। क्योंकि लंब और आधार, देखो 3 चीज है, लंब, कर्ण, आधार। तो कर्ण तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, कर्ण सबसे बड़ा होगा। और लंब और आधार में ये जरूरी नहीं है कि लंब ही बड़ा होगा और आधार छोटा होगा, दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। कभी लंब बड़ा हो सकता है तो कभी आधार बड़ा हो सकता है। मान लो इस केस में अगर लंब बड़ा है और आधार छोटा है, तो वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगा, 4/3 हो गया। मान लो ये 5 होता तो ये 3 होता, तो 5/3 होता। मान लो ये 6 होता, ये 3 होता, तो 6/3 यानी कि 2 होता। वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। यानी कि tan A का जो मान है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो tan A का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। क्यों सर ऐसा बोले, तो क्योंकि लंब और आधार में लंब बड़ा हो सकता है, और यदि अगर लंब बड़ा हो किससे, आधार से, तो tan A का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर, ये सत्य की असत्य है, असत्य है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 1 नंबर क्या हो गया सर, 1 नंबर का आंसर क्या लिख देंगे, असत्य, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर, क्या कह रहा है यहां पर देखो तो, सेक A बराबर 12/5। पहले सेक का रेशियो बताओ, सेक का क्या होता है, लाल कक्का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना। कह रहा कि कोण A के किसी मान के लिए, किसी भी एक मान के लिए सेक A बराबर 12/15 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हाँ सर ये वाला हो सकता है। क्यों, क्योंकि कर्ण आधार से बड़ा होगा। यहीं पर क्वेश्चन को अगर ऐसे कर देता ना सर, कि क्या कॉस A किसी, यहीं पर अगर क्या कर दे, सेक की जगह में क्या कर देता, कॉस कर देता, कि कोण A के किस मान के लिए कॉस A बराबर 12/5 होगा, तो यहां पर बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार कितना हो गया, 12, और कर्ण क्या हो गया, 5, जबकि कर्ण आधार से बड़ा होता है। तो कॉस के लिए
ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, लेकिन सेक के लिए ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कर्ण जो है वो आधार से क्या होता है सर? बड़ा होता है। बताइए बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा सर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 11 का 2 क्या हो जाएगा? 11 नंबर बना रहे हैं, ऊपर वाला क्या लिखे थे इसको लाओ। 11 का जो 2 है वो क्या होगा? वो सत्य होगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं हो रहा। चलो उसके बाद क्या कह रहा है 3 नंबर में? 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। नहीं सर, ये तो किसके लिए था? ये किसके लिए था? ये था कॉसेक के लिए। बट कॉस के लिए क्या लिखा है? तो कॉस के लिए जो क्या लिखा है? कोसाइन लिखाए थे, है ना? तो कॉस के लिए कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। तो 3 नंबर भी क्या हो गया? तब 3 नंबर क्या हो गया सर? 3 नंबर क्या आप समझे? 3 नंबर कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस का संक्षिप्त रूप देखो क्या लिखा है? कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, लेकिन यहाँ कॉस का संक्षिप्त क्या कह रहा है? कोसेकेंड बता रहा है। तो कोसेकेंड नहीं होगा सर, ये कहानी असत्य है, ये सच कहानी नहीं है सर। चलिए सर आगे कहो क्या कह रहे हैं? कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल है 9 सर। बता रहे हैं 4 नंबर असत्य होता है बोल रहा ना, तो ये भी असत्य हो जाएगा। असत्य नहीं सर, हम लोग साइन थीटा को साइन गुना थीटा नहीं लिखेंगे, है ना? साइन थीटा को साइन गुना थीटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? वही कहानी यहां पर है कि कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए है, मतलब कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। देखते हैं क्या कह रहा है। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का जी लाल कक्का, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब कितना है? यहाँ लंब है 4 और कर्ण कितना है बताओ? 3। क्या ये संभव है? कर्ण छोटा होगा लंब से? नो सर, कभी नहीं होगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। समझिए गए होंगे सत्य की असत्य है? क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यही ना कह रहा जी, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। 4/3 था ना? साइन थीटा रुक जाओ 4/3 लंब करना है। ठीक है किसी भी के लिए भी ये कहानी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सो 2 क्लास में 8.1 का सारा क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब हम लोग अगला क्लास में जो है सो 8.2 के बारे में बात करेंगे। तो 8.2 को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, है ना, वो हम पहले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर जाके 8.2 में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।